श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। राधा नाम बोले राधा नाम ही युगल नाम है। रा माने निखिल वस्तु के दान की समता जिसमें हो वो रा, और धा माने उसे धारण करने वाले की जिसमें शक्ति हो वो ला, वो धा। तो राधा का अर्थ हुआ, रा का अर्थ स्वामी जी और धा का अर्थ लाल जी। तो यह राधा में युगल नाम हो गया। तो इसलिए कह रहे कि निरंतर केवल राधा 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 नाम जपो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे छिन छिन निरंतर स्वामी जी पलक पुत्री सी जैसे लाल को संभालती रहती है। क्यों संभालती है? कि निरंतर लाल राधा 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 नाम जपते हैं। बोले ये एक सुरीति है, सुंदर रीति भी यही है, और इसको जपते हैं। इसीलिए लालन जी को ये रसमिला ये वस्तु मिली। तो आचार्य चरणों की आज्ञा है कि तुम भी अगर इस रस की प्राप्ति करना चाहते हो तो निरंतर राधा 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 नाम के जपन करो। बोले राधा नाम से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और स्वामी जी निरंतर प्रीतम को तृप्त करती रहती है। केवल राधा नाम जापक से लाल जी पे रिझिए। बोले लाल जी के रूप पे स्वामी जी ने रिझी, लाल जी के गुणों पे स्वामी जी ने रिझी, लेकिन लाल जी निरंतर राधा राधा नाम की रिटर्न लगाते हैं, उससे स्वामी जी रिझी। बोले कल के प्रसंग में यही ग्रंथकार के वस्तु बताई। अब आज कह रहे हैं कि यदि ग्रंथकार के हृदय की संपत्ति यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, बोले जो ये आचार्य चरण जिस बात की संपत्ति को प्राप्त कर चुके हैं, बोले इसी वस्तु को यदि तुम भी प्राप्त करना चाहते हो तो अमंद प्रेम की मूर्ति, जहां प्रेम की अंतिम स्थिति है, जो अमंद प्रेम की स्थिति है स्वामी जी की, जो अंतिम स्थिति है, बोले जहां पर वो विराजती है, बोले वृंदावन धाम में निकुंज में जो विराजती है, बोले निरंतर उनका ध्यान करो। बोले वाणी से तो निरंतर राधा 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 नाम जपना है, और मन से निरंतर उनका चिंतन करना है। चिंतन कैसे करना है? बोले जहां वो विराजती है, बोले पूरे वृंदावन धाम का चिंतन करो, उनके महल का चिंतन करो, उनके परिकर का चिंतन करो, उनकी सेवा सामग्री का चिंतन करो। इस तरह से निरंतर राधा 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 नाम जपते हुए बोले स्वामी जी का तुम चिंतन करो, क्योंकि उनकी महिमा निखिल शास्त्र से भी अतीत है। निगम निगम आगम अगम लहिन सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। बोले निगम की जहां गम नहीं, वेद शास्त्र जहां पहुंच नहीं सकते, जिस तत्व को जान नहीं सकते, बोले ऐसा जो तत्व है, ऐसे निखिल शास्त्रों से बहुत अतीत जो तत्व राधा नाम है, बोले निरंतर उस राधा राधा नाम की रचना लगाओ। बोले जिसने वस्तु लाभ नहीं किया तो उसकी वो जाने। बोले जो इस तरह से आकर जिन्होंने इस संपत्ति को प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने वृंदावन धाम का चिंतन नहीं किया, निकुंज का चिंतन नहीं किया, उनकी सेवा का चिंतन नहीं किया, और जिन्होंने प्रियालाल का चिंतन नहीं किया और निरंतर राधा राधा नाम नहीं जपा, बोले उनकी तो वो जाने। आचार्य चरण कह रहे उनकी वो जाने। लेकिन मेरे तो आराध्य देव कौन है? बोले मूर्तिमान प्रेम। ये जो मूर्तिमान प्रेम कौन है? बोले हमारी स्वामी जी। बोले निरंतर जो सदचित आनंदमय स्वरूप है, सजदानंद घन स्वरूप जो स्वामी जी का स्वरूप है, बोले तीनों वस्तुएं मिलकर जहाँ एक हो गई, सदचित और आनंद मिलकर जहाँ एक हो जाते हैं, तो वो एक बन करके आशक्ति रूप बन गई। और उसकी जो उनकी जो हृदय की संपत्ति है वह मेरा आराध्य है। बोले उनके हृदय की संपत्ति क्या है? बोले श्री राधा, और वो राधा ही मेरे आराध्य है। बोले हृदय सब अंगों का मर्म स्थान है, हृदय से सब अंगों का पोषण होता है, और हृदय से ही सब मर्म स्थान भी, कोमल स्थान भी वही है। तो बोले जो हृदय का जो मर्म स्थान है, और वो जो राधा क्या है? बोले हृदय की मूल संपत्ति। तो निरंतर उन्हीं का चिंतन करते हुए बोले राधा 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 नाम जपो। अब बार बार आपको बताते हैं कि राधा नाम जपते हुए भी निरंतर चिंतन चलना चाहिए। क्यों नहीं कि जीवा तो राधा राधा बोल रही और मन कहीं इधर उधर भटक रहा है, बोले वो सही मायने में नाम जप नहीं है। या प्रिया जी को चिंतन करो, उनके रूप का चिंतन करो, उनके श्रृंगार का चिंतन करो, उनके निकुंजों का चिंतन करो, उनके विलास स्थली का चिंतन करो, उनके परिकर सखी परिकर का चिंतन करो। बोले इस प्रकार से तुम चिंतन करते हुए राधा 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 नाम का जप। किंकरी वन की सब विभूति है, प्रेमासन सर्वाराध्य की भी आराधित वस्तु है। बोले
बोले किंकरी भी, किंकरी का चिंतन भी करोगे तो बोल भी वो भी आराधित वस्तु है। कैसे? बोले सर्वाराध्य जो है, सर्वाराध्य कौन है? बोले स्वामी जी, सब उनकी आराधना करते हैं। उन सर्वाराध्य की आराधित वस्तु कौन है? बोले लाल और किंकरी। बोले दोनों की आराधना स्वामी जी करती है। ईशानी आदि आराध्य तत्व के अधीन रहती है। जो ईशानी है अन्य भगवत स्वरूप की, बोले वो तो उनके अधीन रहती है। बोले प्यारे जी की वो बात नहीं है, क्योंकि ईशानी निरंतर अपने आराध्य तत्व के निरंतर अधीन रहती है। और स्वामी जी तो पराशक्ति है और वृंदावन नाथ की पट्टमहिषी है, उनकी तो आज्ञा चलती है, वो अधीन नहीं रहती, इसलिए वो पट्टमहिषी हैं। बोले वो ही मेरी आराध्य वस्तु है। आचार्य चरण ठीक ठीक से पता बता रहे हैं कि जो वृंदावन नाथ की पट्टमहिषी है, मेरे आराध्य वस्तु तो वही है। बोले आमंद के श्लोक में राधाख्याम कर बताया कि राधा ही केवल रस संपत्ति की स्वामिनी है। यह जो रस संपत्ति है, इसकी स्वामिनी एकमात्र श्री राधा है। बोले श्री लाल जी से आराधित है। बोले राधा क्यों है? कि लाल उनकी आराधना करते हैं, इसलिए वो राधा है। और एकमात्र रस संपत्ति की अधिकार उन्हीं के पास है। लाल को भी रसपान वही कराती है। यदि आपको भी रस चाहिए तो वो ही प्रदान करेगी। इससे निरंतर उनका चिंतन करते हुए बोले राधा 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 नाम का जप करो। बोले श्री लाल जी तो ब्रज, मथुरा, द्वारका आदि अन्य स्थानों में भी हैं, सब जगह लाल जी है। पर श्री राधा तो केवल वृंदावन में है। वृंदावन को छोड़ के अन्य कहीं नहीं है श्री राधा। बोले लाल जी तो सब जगह मिल जाएंगे, सख्य भाव में, दास्य भाव में, मतलब सब जगह लाल की उपासना है, सब जगह लाल है। लेकिन स्वामी जी तो केवल वृंदावन में है। अब इसके जप की दो विधि बताइए। राधा नाम जप की अब अंत में दो विधि बता रहे हैं, दो प्रकार से तुम इनका जप करना। बोले एक तो दासी भाव से चरण सेवा, का हम उनकी दासी हैं। अब उनका चिंतन करो, उनका कैसा सुंदर महल है, उसमें कैसे वो शैया पे विराजमान है या शयन कर रही है, आप उनकी कैसे चरण सेवा कर रहे हैं, उन सब का चिंतन करते हो और निरंतर निरंतर राधा 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 नाम जपते हो। आपका मन वहां होना चाहिए, कहाँ? उनके चरण कमलों में आप उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। तो चरण सेवा का चिंतन करने से पहले आपने महल का चिंतन किया, धाम का चिंतन हो गया, साथ में लाल जी हैं, अकेले तो शेयर नहीं कर रहे, लाल जी का चिंतन हो गया, प्रिया जी का चिंतन हो गया, उनके रूप श्रृंगार का चिंतन हो गया, फिर आपने परिकर का चिंतन हो गया और उनके आप कैसे चरण दबा रहे हैं उसका भी चिंतन करते हुए बोले फिर राधा 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 निरंतर नाम जप। और इसमें इस चाहना को छोड़कर कब हमें प्रिया के चरण कमल मिलेंगे, एकमात्र आपके हृदय में यही लालसा होनी चाहिए। इस लालसा को छोड़ करके अन्य कोई चाहना होनी नहीं चाहिए, अन्य कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। केवल एकमात्र कब हमें प्रिया मिलेगी, कब हमें प्रिया के चरण मिलेंगे। ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन बोले प्रिया की नखमणि हमारे हृदय में प्रकाशित करेगी। बोले इसके अलावा और कोई लालसा नहीं हो। और बोले इस प्रकार के चिंतन करते हुए निरंतर राधा 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 जपो। यहाँ कह रहे निश्चित इसी देर में आपको स्वामी जी दर्शन देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दूसरा अर्थ कह रहे उस नाम के अर्थ को समझकर जपना। जो अभी उपयुक्त राधा नाम का अर्थ बताया कि बोले राम माने निखिल वस्तु की दान करने की जिनमें क्षमता हो। अब वो निखिल वस्तु क्या है, वो कौन सा रस है जिसका निरंतर रसपान कराती है, निरंतर उस रस का दान करती है। बोले उन सब का चिंतन करो। और धाम उसे धारण करने वाली शक्ति यानी ललन का, श्री ललन जी कैसे उस रस का पान करते हैं, बोले उसका तुम चिंतन करो। ऐसे उसका अर्थ समझ करके बोले राधा 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 नाम निरंतर जपो। बोले सर्वाराध्य श्री कृष्ण भी उनकी आराधना करते हैं। ऐसी जो स्वामी जो है हमारी, बोले ललन की जो रात्रि दिन आराधना करे, दोनों ही अर्थ हो रहे हैं। ललन जिसकी आराधना करे या प्रिया जी ललन की आराधना करे, दोनों ही लीलाएं आपको कल अलग अलग से विस्तार से समझे आए कि ललन किस प्रकार से आराधना करते हैं और प्यारे जी किस प्रकार से आराधना करते हैं। बोले उसका चिंतन करते हुए बोले राधा 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 नाम जपते रहो। इस रूप माधुरी की छटा बोले भक्त मुक्त सूर्य किसी पे नहीं पड़ी।
जो आपके मुक्तजन हैं, भक्त हैं, या आपके सूर्योदय है उद्वादी, बोले उनको भी ये रूप माधुरी नहीं मिली, ये तो एकमात्र दासी भाव वालों को मिली। जो प्रिया की दासी हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, अन्य किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं। बोले किसी ने ये संपत्ति प्राप्त नहीं की, कितना सा महान महान क्यों न हो, बोले ये जो संपत्ति है प्यारी जी की, बोले ये संपत्ति किसी को प्राप्त नहीं हुई। बोले ये नाम तो केवल नायक श्री ललनजू या कभी कभी सहचर्य जी जपती है, या उनके दासी भाव से जो उपासक हैं वो उनके नाम को जपते हैं, न तो ये संपत्ति और किसी को प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि परम धन है। परम धन राधा नाम आधार, तो परम धन हर किसी को ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, तो कह रहे वस्तु किसी को प्राप्त नहीं हुई। बोले सहचरी जी भी कभी कभी जपती है, क्यों? ललन को सचेत करने के लिए। जब ललन जी मूर्छित हो जाते हैं तो उनको सचेत करने के लिए सखियां राधा 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 नाम जपती है। जो इस दरवाजे के भिक्षुक हैं, जो इस निकुंज मंदिर के भिक्षुक हैं, जो प्यारी के चरण कमलों की भिक्षुक हैं, बोले उन्हीं को, साधक को ये संपत्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए इस दरवाजे के भिक्षुक बन जाओ, इस दरवाजे की पौड़ी पे बार बार अपने नाक रगड़ो, बोले तब ही आपको ये वस्तु प्राप्त हो सकती है, बोले और किसी को नहीं। आप दूसरे अर्थ की पद्धति बताते हैं कि वाह का अर्थ यदि कोई रसिक ऐसा बताते हो कि कृष्ण को जो सतत जपे, बोले वाह का अर्थ ये एकदम उल्टा चित्र बन रहा है, तो उसका अर्थ भी सही है। बोले स्वामी जी जिनकी आराधना करती, वो कैसे आराधना करती, जो बसंत पूजन में कल बता चुके हैं। बोले ब्रजमणि माने निकुंज में, निकुंज मणि ब्रजमणि कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। बोले प्रिया सतत श्री लाल जी को संतुष्ट करना चाहती है, क्योंकि ब्रज में तो लाल को संतुष्ट करने वाले सखा माता पिता इत्यादि अन्य भी हैं, लेकिन निकुंज में तो केवल लाल को संतुष्ट करने वाली एकमात्र स्वामी जी है। इसलिए स्वामी जी निरंतर ख्याल रखते किस प्रकार से लाल को मैं संतुष्ट करूं। तो इस किशोरी जी की इस प्रकार की आराधना से ही लाल तृप्त होते हैं। जैसे बसंत में पूजन किया, बोले इसी पूजन इसी आराधना से लाल तृप्त होते हैं। दुराद पाश्य स्वजनान सुखमर्थम कोटि सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराश वर्षंतमेव सजात बुध सौख्य धारा श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। प्रथम ही इसी श्लोक की व्याख्या करके अब वापस पुनः इसी श्लोक को कह रहे हैं। बोले देखो कि जहां पर इस वृंदावन धाम में या युगल किशोर जी के सामने कह रहे हैं सृष्टि की बात तो उनसे बहुत दूर रहती है, बोले उसकी तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है कि सृष्टि में क्या हो रहा, कि क्या नहीं हो रहा, कि किसका भार हरण करना किसका नहीं। बोले इन सब चीजों से बहुत दूर, उसके लिए समय नहीं उनके पास। बोले जो मुक्त जन हैं, बोले उनको भी याद नहीं करते, बोले वो निकुंज है, निकुंज की स्थिति बता रहे हैं। बोले श्री दावादी से भी नहीं मिलते, वहां तो किसी का प्रवेश ही नहीं सखी को छोड़ के। माता पिता के स्नेह की वृद्धि को भी नहीं देखते, क्यों? इसलिए कि प्रेम सिंधु की अगाध निधि प्राप्त हो गई। बोले क्यों नहीं देखते, अब क्या हो गया आपके? बोले प्रेम समुद्र की जो प्रेम की महान निधि जो खजाना था, बोले कौन? बोले स्वामी जी। बोले वो जो प्राप्त हो गई तो सबको भूल गए निकुंज में आके। जब से राधा को जाना तब से औरों को भूल गए, फिर नहीं उनको कुछ भान। और वे मधुपति भ्रमर बनकर श्री स्वामी चरण कमलों में गूंजते रहते हैं। अब तो एकमात्र यही उनकी क्रिया रह गई। बोले तो पद पंकज को सदा रहो जो मधुकर हो, निरंतर प्यारे जी के चरण कमलों पे भौरा बन के मंडराता रहना, और उन्हीं गलियों में घूमते हैं जहाँ प्रिया जी चलती है, और प्रिया जी श्री वृंदावन धाम में चलती है, तो आप भी बोले वहीं चलते हैं। बोले कैसे चलते हैं? करत पलक पावड़े बिहारी धरत भामिनी चरण जित। बोले अपने पलकों के पावड़े बिछाते हैं। कैसे बिछाते हैं? कि प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, करत पलक पावड़े बिहारी धरत चरण भामिनी जित।
यह प्रीति प्रतीति निरंतर दियो वार्य सब चितबित, जय श्री भट्ट प्रेम वश प्रीतम निशिवासर जाने न गयो कित। बोले जैसे जैसे प्यारी जो चरण धरती है, कहाँ पे? बोले निकुंज मंदिर की कोई रसमय लीला में जो प्यारी जो गतिशीलता को प्राप्त होती है, उस रस स्थल में जहां जहां चरण विन्यास करती है, वहां वहां रूप रसाशक्त शेखर लाल, जो स्वामी जी के रूप में और रस में जो आशक्त हो गए हैं, बोले वो लाल, वो प्रीतम अपने नेत्रों की पलकों के पावड़े बिछाते हैं, मानो उस लीला लक्ष्य चरणों को अपने नेत्रों में धारण करते हैं। पलक पावड़े का तात्पर्य क्या है? कैसे पलकों से पावड़े बिछाते हैं? कहने पल पल में संभाल कर। बोले पलक जिस तरह से इन नयनों के तारों को संभालते हैं, बोले इसी प्रकार नयन तारों की रक्षा करती हैं। तो उन पलक संपुट में रहने वाली नयन पुतली की जगह प्रिया चरणों की स्थापना करके प्रतिपल प्रिया के चरणों का आदर करते हुए अपने तन मन प्राण न्योछावर करते हुए तल्लीन रहते हैं। और ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, बोले अपने हृदय, अपने माता पिता वो तो भूले तो भूले, लेकिन यह भी भान नहीं कब रात आ गई, कब दिन व्यतीत हो गया। इसके अलावा उनको कुछ भी भान नहीं है। सुभग सेज सुंदर सुखदाई, मृदुल सरंजु मंजु मन भाई, तापर श्याम निवेशित गोरी, करत विनय रुख लिए किशोरी। रुख लिए सन्मुख किशोरी, पलक पायन परसही, सदय हृदय निहारी निज उरधारी मधुर रस बरसही। बोले इस प्रकार से अपने पलकों के पावड़े बिछाते हैं। कांति कापि परोज्वला नव मिलंची चंद्रिकोद्भासिनी, रामादभुत वर्ण कांचित नित्याधिकांगच्छवि, लज्जान भ्रतनु समयेन मधुरा प्रीणाति केलिच्छटा, सन्मुक्ता फल चारुहार सुरुचि, स्वात मार्पणेन च्युतम। बोले स्वामी जी की जो मंगल विग्रह की जो छटा है, अवही और अवही और अवही और हर क्षण नई नई होती जाती है। बोले और दिन दूनी बढ़ती जाती है। अवई और रूप, अवई और पर जो रूप एक बार देखा वो दोबारा नहीं देखा, और उसे सत गुना हर क्षण रूप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बोले बोलन चलन हसन, आपकी बोलन में बोले क्या अमृत जर्जर के टपकता है। आप मुस्काती हैं तो क्या प्रलय कर देती है। आपकी चलन माधुरी का तो क्या नहीं क्या। बोले इन सब की छटा भी प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। हर क्षण ये छटा भी नई चलन की, गमन माधुरी की, हसन की, बोलन की, हर क्षण नई नई छटा, हर क्षण नई नई छटा। उज्जवल रूप से वह कांति उन्मनी स्थित हो रही, जगमग जगमग मंगलमय का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। बोले वन भूमि में विगत वास हेम खम्भ, जहां निरावरण कांति का प्रकाश है। बोले प्यारी जी के मंगल विग्रह का बोले ऐसी कांति का प्रकाश, हेमखंभ जैसा। बोले आपके नव नवायमान हस्त कमल कैसे लग रहे हैं। बोले कमल से। चंद्रिका, आशीष फूल, बोले सब ऊपर जो पद वर्णन किया, सुबह सेज सुंदर सुखदाई, बोले उसमें अस्वस्थ हो गए। बोले वो जो सुंदरता है, वो जो सूक्ष्म श्रृंगार हुआ, बोले उस छवि की कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं जिसको उसके लिए उपमा दे सके कि ऐसी सुंदर लग रही है। बोले वहां तो सौंदर्य लक्ष्मी, माधुरी लक्ष्मी और लालित्य लक्ष्मी भी उन पर नौछावर करने में संकोच होता है कि कैसे वार के फेंके, ये तो इतनी तुच्छ वस्तु, इतनी सुंदरता जो खिली स्वामी जी की। और उनकी साथ में सखियों को तो देखो, ये छटा क्यों दिखा रहे हैं कि आपको चिंतन करना है, कैसे नाम जपना है, ये चर्चा चल रही है। राधा राधा नाम जपते समय आपको कैसे करना है, तो ये छवि छटा दिखा रहे हैं कि कैसी उनकी छटा है, कैसे वो मुस्काती, कैसे वो हंसती, कैसे वो बोलती है, कैसे उनका मंगल विग्रह का हेम खमसा प्रकाश जगमग जगमग कर रहा है, कैसे उनके नव नवायमान हस्त कमल से खिले हुए हैं, कैसे उनकी चंद्रिका शीश फूल, उनका अस्वस्थ, कैसा उनका सूक्ष्म श्रृंगार। बोले सब ऐसे सौंदर्य की लक्ष्मी को, माधुरी की लक्ष्मी को और लालित लक्ष्मी को भी उन पर न्योछावर करने में संकोच होता है कि बोले इतनी तुच्छ वस्तु को कैसे वारे।
ऐसी सुंदरता खिली हुई स्वामी जी। और उनके साथ में जो सखियां हैं वो कैसी है? बोले सोने की रंग की छटा, जैसे नया सोना हो चमचमाता हुआ, बोले ऐसी छटा से युक्त बोले सखियां। उन सब सखियों की शिरोमणि बोले स्वामी जी, उनकी चंद्रिका है, उनकी मणि है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, क्योंकि वो ऊंचे कुल की है। या प्रकट प्रकाश में भी कहते हैं कि वो ऊंचे कुल की है। इतनी सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट होते हुए भी क्यों सर्वगुण संबलंकृत है, कोई भी गुण की कमी नहीं है। तो यहाँ कह रहे उनका लज्जा से तन झुका हुआ है। अगर ये गुण भी नहीं हो तो कोई इनको एक गुण की कमी हो जाती, बोले नहीं सब गुण है, तो लज्जा से उनका मंगल विग्रह, उनका मस्तक थोड़ा झुका हुआ है। ये एक एक छवि छटा क्यों दिखा रहे हैं कि आप उसका चिंतन कर सको। उनकी कैसी गमन माधुरी है, उनकी कैसी बोलती है, वो कैसे मुस्काती है, कैसे उनका मंगल विग्रह का मस्तक थोड़ा झुका हुआ है, कैसे वो लज्जायुक्त से खड़ी हुई है। बरसाने में जब स्नान करने चली, थोड़ी बड़ी हुई तो सरोवर पे स्नान करने चली प्रियाकुंड में, तो रास्ते में गुरुजन को देखकर कैसे संकोच करती है, कैसे पूरा मंगल विग्रह संकोचित करके अपनी जो नयन दृष्टि नीचे कर लेती है, और मंद मंद मुस्कान, कैसे मंद मंद मुस्काती हुई चलती है। चलने और बोलने की सर्व क्रीड़ा इस शोभायुक्त बोले प्रियाजू अच्युत लाल के तन मन प्राण को अति प्रसन्न होती है। बोले ऐसी जो प्रिया है, बोले वो अपने अच्युत लाल जो हैं, सर्वाधीन लाल को अपने तन मन प्राण समर्पण करके बोले अति प्रसन्न रहती है। क्यों क्यों रीझी ऐसे लाल पे? अधिकारी लाल ही है, क्यों है? अत्यंत दैन्यता लाल में है। लाल जैसी दैन्यता बोले किसी में नहीं है। निरंतर चरणों पे दृष्टि, निरंतर भौरे बन के मटाना रहना चाहते हैं, निरंतर याचना करते रहते हैं। बोले ऐसी दैन्यता और किसमें हो सकती है? बोले ऐसे दैन्युक्त लाल पे वो रीझ गई, इससे निरंतर उनको तन मन प्राण दे करके अति प्रसन्न रहती है और सर्वस्व देकर अपने आप को कृतार्थ समझती है। बोले ऐसी स्वामी जी बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण वसन विविध पहिरे तन, प्रिय मोहन हित साज, हाव भाव लावण्य भ्रगुटी लट हरत जूती जनपाज, ताल भेद अवधर सुर सूचत नूपुर किंकिनी बाज, नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीक्यो बनो समाज, जय श्री हित हरिवंश विलास रासयुत जोरी अविचल राज। आप जो श्रृंगार करती है भूषण और वसन, बोले किसके लिए करती है? केवल लाल जी के हित के लिए पहनती है, केवल लाल के हित के लिए श्रृंगार करती है। बोले अपने हाथ से रुचि के अनुसार श्रृंगार धारण करती है। बोले ये नहीं ये धारण कराओ, ये नहीं ये धारण कराओ, केवल लाल के हित के लिए जो सारा श्रृंगार धारण करती है। हाव भाव आदि संपत्ति लाल जी के लिए है। जो आपके हाव भाव हैं, कभी तिरछी चितवन से निकालना, कभी मंद मंद मुस्कान से उनकी तरफ देखना, ऐसे जो आपके जितनी प्रकार की लीलामय हाव भाव हैं वो सिर्फ लाल के लिए है। वो खुद के लिए एक भी चीज चेष्टा नहीं है, एकमात्र लाल के लिए है। बोले महावाणी में जहाँ रसभीनी श्री राधा जी को पद है उसमें नक्शे शिक तक वर्णन करते हैं कि कैसी स्वामिनी जो है वो केवल लाल जी को शीतल करने के लिए वो श्रृंगार है कि लाल जी उसमें कैसे शीतल हो रहे उन श्रृंगारों को देख देख के, कैसे मोहित हो रहे उन श्रृंगारों को, केवल लाल को प्रसन्न करने के लिए बोले वो श्रृंगार है। बोले कैसा श्रृंगार है? बोले आपको भी इन सब का चिंतन करते हुए राधा राधा नाम जप करना है। बोले कैसे लाल उस श्रृंगार को देख के मोहित हो रहे हैं? बोले तुम निरंतर राधा 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 नाम जपते रहना और उस श्रृंगार को निहारते रहना कर रस भीनी श्री राधा जुगाइए, हो गाइए हो मोहन जाके आधीन, और नैन सलोनन ऊपर वारो खंजन मृग अरुण। बोले ऐसे रसशिक्त श्री स्वामी जी का बोले गुणगान करो, तुम भी गाओ सखियों से कह सब गाओ मिल करके। बोले कैसे हैं? बोले ऐसी स्वामी जी की नितांत आधीन। बोले कौन? मोहन।
मोहन आधीन क्यों कह रही? वो मोहन आधीन है जो समस्त भगवत स्वरूपों को लेके सबके मन को मनमत करके अपने रूप में जिसने मोहित कर रखा है ब्रजमंडल पर्यंत को, इसलिए आपका नाम मोहन लाल। बोले वो मोहन इस मोहिनी पे इतना आशिक है, मोहन हो गया तो वास्तविक नाम का अर्थ हो गया। प्यारी जी के रूप पे मोहित होने से आपका नाम बोले मोहन लाल हो गया। तो गाइए हो मोहन जाके आधीन, निरंतर जिनकी आधीनता स्वीकार कर ली उस मोहन लाल ने, बोले उसको गाओ तो सही। कैसे गाएं? कन्ने नसलो नन ऊपर वारो खंजन मृग अरुण। प्यारी जी के नेत्र कमलों की सुंदरता तो देखो कैसे सुंदर है। बोले खंजन पक्षी के समान चंचल, और हिरण के नेत्र होते हैं भोले भाले डहडे पानी पिए हुए। बोले ऐसे हिरण के नेत्रों के समान उनके भोलापन डहडेपन, और मीन की तरह आकर्णायत लंबे लंबे कान तक, ऐसे बोले नेत्र कमल है। बोले ये तो उपमा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। बोले इनको तो हम वार के फेंक दें तुच्छ, उससे खंजन पक्षी से भी कई गुने अधिक चंचल, और मृग से भी ज्यादा और भोले डहडे, और मीन से भी ज्यादा आकर्णायत। बोले ऐसे सुंदर नेत्रों वाली स्वामी जी। बोले नासा बारी सुवर्णी मदि मुक्ता हलछिल। बोले नाथ में जो नथ धारण कर रखी नाक में, उसमें जो मोती है, बोले वो मोती क्या कर रहा है? बोले प्रीतम को सुख प्रदान कर रहा है। क्यों? प्रत्येक श्रृंगार प्रीतम के लिए कर रही, तो क्या करे? अति चंचल चित प्राण प्रीतम को नित ही चुराए। बोले प्रीतम का मन कितना चंचल है, ब्रजमंडल से लगा कर नित कहीं देखो वो मधुपति पति है, हर भौरे पे जाके बैठते, हर फूल पे जाके बैठते हैं। लेकिन जब इधर प्यारी जी पे आए तो कमल मिल गया, जैसे कमल उस भौरा कमल को नहीं छोड़ सकता। बोले ऐसे इस रूप पे आसक्त हो गए। तो ऐसे अति का चंचल जिनका चित्त था, उस प्राण प्रीतम के चित्त को बोले इस नथ के मोती ने चुरा के लिख लिया। किनो है कौन तप नथ के मोती, अरुण बरन बेंदी राजत है ललित भाल छवि जाल। आपके इस सुंदर मंगल भाल पे बोले जो बेंदी लगा रखी, बोले बेंदी क्या है? एक तरह से छवि का जाल बिछा दिया। बोले क्यों बिछा दिया जाल को? यहाँ पे छवि का जाल है ये। बोले लाल रूपी मन के इस पक्षी को उस जाल में फंसाने के लिए इस जाल को बिछा दिया, और लाल जी वहीं फंस के रह गए एक बेंदी की सुंदरता के ऊपर। अति अद्भुत बर बनक की सोहे तनक कनक की आड़। बोले अद्भुत, सबको आश्चर्य में डालने वाली। बोले आपके छोटी सी एक तनक की आड़ या शीश पे धारण कर रखी है। बोले निरखत नागर नाह के चित होत चौगुनो चार। बोले नागर कहने, नागर किसे कहते हैं? जो चतुरों की शिरोमणि, इसलिए लाल जी का नाम नागर एक चतुरों की शिरोमणि है। बोले ऐसे चतुरों के शिरोमणि नागर को जैसे ही उस पर दृष्टि हुई, बोले हृदय में चौगुने चाव उत्पन्न हो गए। ही को हरनी को फवे सिरटी को जटित जराय, जी को जीवन जानी है जो देखत रहत। बोले आपके जो हीरो से जड़ाव युक्त जो सिर पे शीशफूल धारण कर रखा है, जो टीका है, बोले उसको तो वो ही जानता है कितना सुंदर है, जो उसके दर्शन करके लुभायमान हो रहा है, उसका वर्णन नहीं कर रही। मुक्तावली सो हिली जो मिली है, अलकावली अनूप, और रसिया रसिक बिहारी को मन विवश होत लिखे। बोले जो मोतियों की लड़ाई जो लटक के आई है, और उसमें जो अलकावली छूट के आई है, और उसमें मोतियों की लड़ाई कभी अलकावली भी छुप जाती है, कभी बाहर निकलती है। बोले ऐसी शोभा खिल रही है जैसे बादलों में बिजली चमक चमक के जा रही है। बोले उस छवि को देखकर बोले जो रसिया है, रसिक शिरोमणि है, उस रसिक बिहारी का मन इस रूप को देखकर विवश होकर रह गया, वहां से टस से मस नहीं हुआ। सोहत कोमल कनक जरे नग कर्ण फूल समतूल, मदन मोहन जिय जीवनी तनकी मैटत मनमत शूल। बोले बड़े ही कोमल, सोने से नगीने से जड़ायुक्त, बोले एक समान दोनों कानों में कर्णफूल धारण कर रखे। बोले कर्णफूल क्या कर रहे हैं?
जो मदन मोहन है, साक्षात मनमथ मनमथ है। बोले ऐसे लाल को जीव हृदय को, उनके जो हृदय की जो पीड़ा है, बोले उस शूल को शांत न कर रहे। बोले इसलिए प्यारी जो श्रृंगार कर रही, देखो इसमें लाल जी के हृदय को शीतल कर रही है। तन की मेटत मनमथ शूल, तो लाल को शीतल करने के लिए श्रृंगार करती है। गोल कपोल, बोले प्यारी जी के जो कपोल हैं गोल गोल, और अरुण आधरण, अदृष्ट लाल लाल। बोले इसकी छवि तो देखो, इसमें मन तो लगाओ, इसमें डूबो। ये श्रृंगार कब बता रहे हैं? बोले ऐसे चिंतन करते हुए राधा राधा नाम जपो। ऐसे नहीं संसार का चिंतन चल रहा है और जीवा राधा राधा बोल रही है। राधा नाम जपने का सही तरीका बता रहे हैं आचार्य। बोले इस छवि का चिंतन करते हुए राधा 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 नाम जपो। बोले कैसी छवि है कि चिबुक डिठोना चार, चिबुक पे जो डिठोना लगा रखा है ठोड़ी पे, बोले उसको तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। और कंठ पोत जग ज्योति उरसल राजत हिरण हार, बोले कंठ में पोत धारण है, वक्षस्थल पे हीरों का हार, उसकी जगमग जगमग ज्योति चारों तरफ फैल रही है। और कसी अतलसी कंचुकी कुछ पर बाहुन बर के, कंचुकी कैसी कस के धारण कर रखी है, दोनों हाथों में भुजबंद धारण कर रखे हैं। श्याम चूरी कंकन पहुंची कर पत्र प्रभा भरपूर, बोले श्याम रंग की नील मणिन की चूड़ियां धारण कर रखी है। और कंकन पहुंची हथपान, अंगुरी में मुंदरी मणि मंडित करतल मेहंदी लाल, इन अंगुरियों में मुंदरियां और करतल में मेहंदी है लाल रंग की। बोले उस शोभा को निरखो तो सही, उसमें डूबो तो सही। बोले इन सब को देख देख के लाल जी कैसे आधीन हो जा रहे हैं, कैसे बरबस विवश हो रहे हैं। बोले इसी से लाल जी का हृदय शीतल हो रहा है, इसलिए स्वामी जी के इतना सब श्रृंगार कराया। कटी अति क्षीण कसी लहंगा पर क्षुद्रावली छप, बोले कमर कैसी है? बोले अति क्षीण पतली सी कमर, कटी अति क्षीण लगी न लगी सी, लफती रोजन वारी, पता चलता है कि है ही नहीं, इतनी पतली सी कमर। कटी अति क्षीण कसी लहंगा पर, और वो भी लहंगा से कस के बांधी हुई है, और उसपे क्षुद्रावली छवि जाल। बोले क्षुद्रावली जो कोंदनी धारण है, उसमें ऐसी लड़ियां लटकी हुई है। बोले ये क्या है? यहाँ पे भी एक तो देखो बेंदी के लिए का छवि का जाल, तो मन रूपी पक्षी को लाल को वहां पे फंसाया, यहाँ के क्षुद्रावली छवि जाल, यहाँ पे बड़ा जाल बिछाया, लाल के हृदय रूपी मृग को इसमें फंसा के रख रखा है। पीन नितंब, पृष्ठ देश की वर्णन करें तो पीन नितंब रंब जंगा जुग जानु पिंडुरियां सुधार, कमर से नीचे का सारा वर्णन करिए। पीन तो नितंब है आपके, और रंब जंगा जुग जानु पिंडुरियां सुधार, बोले ये सारी चीजें का है, क्या है? अटी रथ अतरोटा ओटनी तदपि मचावत, ये सब अंतरपट लहंगा के अंदर ढकी हुई चीजें हैं, फिर भी ऐसी सुंदरता है कि इन्होंने अपनी धूम मचा रखी है। अटी रहत अतरोटा ओटनी तदपि मचावत। अब चरणों में आए कि जय हरि नूपुर चरण पृष्ठि पर रतन जटित पदपान, नूपुर पायल और अनवट बिछन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान, जो अंगूठे में अनवट है और बिछिया है और जो पदपान पे दृष्टि गई, बोले लाल तो मोहित होके रह गए, उन चरण कमलों पे भौरे की तरह मंडराने लग गए। अब उनको और किसी का भार नहीं रहा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि और कहाँ लगी बरनिए अवरण अंग अंग, और बोले और कहाँ तक प्यारी जी के रूप माधुरी का वर्णन करें? प्रति अंग अंग से बोले रूप माधुरी झरझर के टपक रही है, अंग अंग ओपपार, इतनी सुंदर माधुर्यता प्रति अंग की झरझर के टपक रही है कि घोर घात अवदात अनुपम पहिरे नीलांबर, बोले घोर मंगल विग्रह, ऐसा श्रृंगार ऊपर से नीलांबर से ढक दिया। बोले क्यों ढक दिया? कि ऐसा रूप एक साथ लाल पार नहीं कर सकते, वो उसको झेल नहीं पाएंगे, इसलिए ऊपर से सखियों ने नीलांबर उड़ा दिया। अब उस नीलांबर से छन छन की रूप छटा लाल जी की तरफ जा रही है। अब रिमझिम डोलत सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय अंश, अब सब सखियां साथ हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, और वो भी कैसी सखियां हैं? बोले हूबहू प्यारी जी की तरह सुंदर।
ऐसे श्रृंगार किए हुए। तो रिम झिम डोलत सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय अंश। बोले ऐसे सहचरियों के संग में लेके आप दोनों अंश भुजा दिए चल रहे हैं। बोले क्या शोभा खिली मानहु रूप सुधा सरोवर में सोहत हंस निहंस। ये रूप सुधा सरोवर कौन है कि सखिया, ये रूप का सरोवर है, इसके बीच में युगल किशोर जी हंस हंसनी के रूप में किलोल कर रहे हैं। अब ऐसे इस तरह से चलते चलते जब रंग बाग में पधारे तो वहां पे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं नाना केली कला को तू हल विलसत है वनमाय। नाना प्रकार की केलियां कर रहे हैं। बोले उन केलियों का चिंतन करो। और इस वन विभाग के में जो रसमयी लीलाएं कर रहे हैं या श्याम तमाल और स्वर्णलता की लपटान को देख के जो प्रसन्न हो रहे हैं, बोले इन सब का तुम भी चिंतन करो और फिर राधा 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 नाम जपो। ये राधा नाम जपने का दूसरा तरीका बता रहे हैं। सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत द्रगन गाए। इस वन विभाग का चिंतन करो। बोले युगल किशोर जी भी उसको निराहारते हुए आगा नहीं रहे। और इसके ऊपर कैसे चलने के मंद मंद मृदु हसन मनोहर लसन दसन मुख चंद करत प्रकाश सकल बन बीथन निरखत बढ़तान। आप दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मंद मंद मुस्काने से उनके दंत पंक्ति के दर्शन हो रहे हैं और दंत पंक्ति का जो प्रकाश फैला पूरा वृंदावन जगमग 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 कर रहा है। बोले ऐसे रूप का तुम भी चिंतन करो, उसमें मन डुबा के फिर राधा राधा नाम जपो। नवल लाडली लाल ललित रस लीला सहज सुदेश गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विशेष। बोले नवल लाडली लाल जी की ये जो लीलाएं हैं, बोले ये रसमयी लीला है, इनका चिंतन करते हुए जो राधा राधा नाम निरंतर जप रहे हैं, कह रहे इस पद को जो कोई गाते हैं या सुनते हैं या इसकी सराहना करते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, तो कह रहे गावत सुनत सराहत जे को। बोले किए है सुकृत विशेष, उसने मानना पड़ेगा कोई न कोई तो विशेष सुकृत किए तब उसको ये पद गाने को मिला, सुनने को मिला और सराहना करने को मिला। अब कह रहे यह जो ध्यान ही धरणी में धरी सुमिरत सांझ सवार। बोले यह ध्यान करो, चिंतन करो इस बात का, अपने हृदय को उस धरती में बिछा दो जहां प्रियालाल विचरण कर रहे हैं। धरणी में धरी कह रहे हैं और सुमिरत सांझ सवार। सांझ सवार संध्या से लेके सवेरे तक, सवेरे से लेके सांझ तक। बोले इसी पद में एक ही मन पद में मन लगा के राधा 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 नाम जपोगे तो यहाँ पे श्री हरिप्रिया जी कह रही कि निश्चित रूप से श्री हरिप्रिया रिज आपन पो देत न लावत बार। आपको निश्चित रूप से अपना लेंगे। बोले एक क्षण की देरी नहीं लगेगी, लेकिन निरंतर निरंतर कह रहे निरंतर चिंतन करना है, उसमें एक क्षण का भी अंतर ना हो। बोले यह प्यारी जी का आराधन स्वरूप है। कैसा श्रृंगार किया, किसके लिए? लाल के लिए। तो ये लाल की आराधना हुई, इसलिए प्यारी जी का आराधन स्वरूप हुआ। बोले श्री प्यारी जी आराधना करती है, क्यों करती है? कि बड़प्पन देने वालों में होता, लेने वाला कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए निरंतर रसदान करती है, आराधना करती है। बड़ा तो वही है जो देता है, इसलिए बड़प्पन है। इसीलिए कहा स्वात्मार्पण च्युतम। श्री प्यारी जी किंकरी की भी आराधना करती है, लाल की नहीं किंकरी की भी आराधना करती है स्वामी जी, उनका आराधक स्वरूप से। बोले कैसे? जैसे लाल की आराधना बताई, बोले लाल से एकदम विपरीत। बोले ऐसी सखियों की आराधना है। बोले कैसे? बोले उनका नक्श श्रृंगार करती है। बोले किस समय? जब कोई नई सखी निकुंज में आती है तो अपने हाथों से उसको श्रृंगार सिखाती है। तो बोले ये आराधना तो हुई, और उसकी बैनी से हम हाथों से गूंथ के बताती है। नई सखी ने अपना श्रृंगार किया, स्वामी जी ने देखा कुछ अस्वस्थ है, झट उसके पास चली गई। बोला बैठ। बोले ऐसे श्रृंगार नहीं करते। उसकी बैनी को पहले से खोला, फिर सुंदर से अपने हाथों से गूंथ के बताया कि ऐसे श्रृंगार करो, नहीं तो लाल देखेंगे क्या कहेंगे, कैसा श्रृंगार किया। बोले इस प्रकार से सखी की भी आराधना करती है। बोले और क्या क्या सिखाती? कि माला ग्रंथन शिक्षा मृदु मृदु शिखंड निर्घणासना देशेर नाद भूत मोदकादि विविधि भी कुंजांत समर्भार्जन वृंदारण्य रहस्थलीषु विवशा प्रेमार्ति भारोदगमात प्राणेशम व परिचारिके खलु कदा दाशाम मयाधीश्वरी। बोले माला ग्रंथन की शिक्षा ही आराधना है। कैसे माला गूंथी जाती है, कैसे माला पिरोई जाती है, बोले उस माला को बनाना बोले प्यारी जी सिखाती सखियों को।
कैसे कलियों की माला, कैसे फूलों की माला। माला भी कोई ऐसा नहीं कि एक ही फूल को यूं पिरा दिया, बोले उनको उसमें भी चित्रकारी करते हुए, अनेक प्रकार के फूल लगाते हुए, बोले माला भी ऐसी सुंदर गूंथती है। ऐसे माला गूंथना बोले सखियों को सिखाती अपने हाथों से। बोले सखियों की आराधना हुई। बोले ये कैसी आराधना? तो कह रहे हैं कि जैसी देवता होती वैसी पूजा होती है। बोले पीतर पूजिए पिंड दे, हरिजु तुलसी कपूर, देवी तीतर बोखरा, शंकर आक धुतुर। बोले सबकी उपासना अलग अलग है कि नहीं? बोले ठीक इसी प्रकार से ऐसी स्वामी जी की आराधना है। जैसे सब जैसे जैसे स्थिति में जो है उनकी सबकी पूजा उसी से होती है। बोले ऐसी स्वामी जी की आराधना है। तो श्री ललन जी की आराधना उस ढंग से की, आज भली भांति पूजो बसंत मिली मृग नैनी मन हरन कंत। और सखियों की आराधना बोले शिक्षा से कर रही है। लेकिन है आराधक स्वरूप तो स्वामी जी के उड़गन से भी अधिक परिकर है। कोई ये शिक्षा देने वाली क्या एक सखी को दूसरी सखी भी दे सकती है? बोले कितनी सखियां वहां पे कि को बरने माँ सिंधु तरंगा, भूरज कन उड़गन अप्रसंगा। बोले निकुंज में कितनी सखियां हैं? बोले जो सब तारों को कोई गिन सकता है? क्या समुद्र की लहर को कोई गिन सकता है? या पृथ्वी के रजकण को कोई गिन सकता है? बोले कोई नहीं। कदाच कोई कह दे कि मैं गिन सकता हूँ, बोले गिन के लिख लो, तारों की संख्या इतनी, समुद्र की लहरों की संख्या इतनी, इस भूरज कण की संख्या इतनी, बोले इन तीनों को जोड़ लो। बोले तो भी ये तो वहां पे उदाहरण में भी नहीं लगती, अप्रसंगा। बोले वो इतनी संख्या तो उदाहरण में नहीं लगती। बोले इतनी संख्या निकुंज में अनगिनती जो गिनी नहीं जाए। लेकिन फिर भी जब नई सखी आती है तो स्वयं माला गूंथना सिखाती है, उसको लड्डू बनाना सिखाती है, कैसे मोदक बनाए जाते हैं, चंदन घिसना सिखाती है। चंदन घिसना भी एक कला है। जब ठाकुर जी के चंदन घिसते हैं तो बोले ऐसा नहीं कि लगा के जोर लगा के वो तो मोटा मोटा उतर जाएगा। बोले महीन से महीन के लिए बोले बड़े आराम आराम से इतनी धीरे धीरे हाथ से चंदन घिसो, तब वो जितना धीरे घिसोगे उतना ही ताकत लगा के नहीं। तो चंदन घिसना, सोहनी लगाना, बोले सब स्वामी जी सिखाती है। अपने प्राणेश की परिचर्या के लिए प्यारी जी कभी शिक्षा देगी? आचार्य चरण कह रहे हैं ऐसे अपने प्राणेश की परिचर्या करने के लिए वो स्वामी जी हमें कभी शिक्षा देगी। वह कौन सा दिन होगा जिस दिन स्वामी जी हमें भी ये शिक्षा सिखाएगी। और वात्सल्यपूर्ण इतना भाव है, इतना सखी से प्रेम करती, इतना सखी से वात्सल्य करती है। देखती सखी सेवा में से आई है कहीं से, उसके पसीना आ रहा है तो अपने पास में बुला के अपने अंचल से उसका पसीना पहुंचती है, स्वयं उसको भोजन कराती। तू थक गई होगी कुछ पा ले। इसलिए से प्यारी जू सर्वाराध्य होते हुए भी उनका एक स्वरूप आराधक भी है, इसलिए वो सर्वगुण समलंकृता है। और सखी को तैरना भी सिखाती है। यमुना जी में सरोवर में तैरना सिखाती है। बोले सखी आजा तुझे आज तैरना सिखाती है। बोले सबकी सेवा करती है। बोले सब सखियों पे इसी तरह से अपना लाड़ प्यार उलटती है। बोले क्यों? सर्वाराध्य होते हुए, सर्वोपरि होते हुए ऐसा क्यों करती है? बोले कि अपने चरणारविंद की सेविका को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह रात्रि दिन उनको चिंता सताए रहती है कि यह मेरी सेवा है, ये मेरी सेविका है, ये मेरा निज जन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। नई सखी जब निकुंज में जाती है बोले उसकी बड़ी ही चिंता करती है। जिस साधक ने उनके चरणों का आश्रय ले लिया और अपनी करुणा कटाक्ष से रात दिन उनका पोषण करती है। बोले साधक अवस्था में भी जिन्होंने आपके अनन्य शरणागति ग्रहण कर ली, आपके चरणों का जिन्होंने आश्रय ग्रहण कर लिया, बोले रात्रि दिन उनकी तरफ तिरछी चित्तन से देखती रहती कि इसको कोई कष्ट तो नहीं। बोले ऐसी स्वामी जी बोले उन साधकों के हृदय को शीतल रखती है। ऐसे साधक कभी उद्विग्न नहीं हो सकते क्योंकि प्यारी जो अपने तिरछी चित्तन से निरंतर उनकी शीतल रखती है। इसीलिए श्री वंशी अली जी महाराज कह रहे हैं रे मन वृंदावन 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 कहे रे, वृंदावन लतान की छाया में रह रे, भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे,
कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न गावे, राखी भरोसो तो पोषी है राधा। बोले इस प्रकार से वो पोषण करती है निरंतर। फिर किस चीज की कमी है जो तुम इस रज को छोड़ के बाहर जाते हो? बोले तुम्हें भरोसा नहीं, तो कह रहे हैं, वो गारंटी ले रहे हैं, बोले राखी भरोसा। बोले तुम भरोसा रखो उन चरणों का, तुम्हारा पोषण वही करेगी। राखी भरोसो तो पोषी है राधा, वंशी अली सत्य कहे पूजे मनासा। मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं, तो तुम्हारा भली प्रकार से पोषण बोले स्वामी जी करेगी। तुम इस प्रकार से रज को छोड़ के बाहर कदापि मत जाओ। बोले जो उनकी शरण में आ गया, जो उनकी शरण में रहता है, बोले उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। भाई वो किसकी चिंता करनी है, तुम्हें क्या चाहिए? बोले बिहारी देव जी कहते हैं, हम बेपरवाह बिहारी ने केवल। बोले हम बेपरवाह हो गए, हमें किसी से भय नहीं, हम निर्भय हो चुके हैं। क्यों? हम उनके अनन्य शरणागत हैं। हम प्यारे जी की अनन्य शरणागति ले ली, अब हमें किसी का भय नहीं, न संसार से न अन्य किसी से। अगर वो इस प्रकार से दे नहीं तो चोज कहां? यदि प्यारे जी इस प्रकार से लाड़ प्यार ना करें तो चोज कहां से उत्पन्न होगा? तो महामधुर रस पान करें। बोले हम बेपरवाह बिहारी केवल, और निरंतर उनके महामधुर रस का पान करते हैं। बिहारी देव जी कहते हैं कि ये दासी बनाने वाले गुरु हरिदास जी के चरण बल से हम शीतल हो गए। बोले सौभाग्य हमको कब मिला? जब हमारे गुरुदेव ने हमें सखी स्वरूप का दान दिया, हमको उनकी दासी बना दिया, तो हम शीतल हो गए। बोले यहां तक छोड़ो, बोले स्वामी जी एक जगह तो अपनी सखी से बोलती कि हे सखी, तेरे सहाय से हम सब ये सुख विलसती हैं, हम ये सब भोग भोगती है तेरी कृपा से। सखी से स्वामी जी इतना लाड़ प्यार कर रही है। सुनकर बिहारी देव जी बोले कि सुंदरी तेरी कृपा कहा करूं। हे सुंदरी जी, आपकी कृपा का तो मैं कहां तक वर्णन करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन आप इस बात को कह रहे हैं कि मैं तेरी सहाय से सब सुख विलसती हूँ, तो सच्ची बात मैं भी बता दूं, पर मोह में बल श्री हरिदास जी को, ये बल मेरे में हमारे आचार्यों से आया, हमारे गुरुदेव भगवान से आया, जिन्होंने अपने आप की किंकरी बना करके मुझे सुख दिया। यदि वो हमको, यदि आपका किंकरी न बनाते तो हमको ये सुख कहां से प्राप्त होता? हम तो इस सुख से वंचित ही रह जाते हैं। तो आपने, हमारे हरिदास जी महाराज ने हमको किंकरी बनाया। तो स्वामी हरिदास जी के रची पची राखी हाथ, मानो रची के चंद्रिका राखी सखे न साथ, श्री बिहारी दासी नाम हमारा रखा। उन्होंने हमको आपकी दासी बनाया। और क्या सेवा बताई उनको? तो कहने लता रंध्रन से युगल माधुरी देखना, ये सेवा मुझे बताई। बोले ये हमारे हरिदास जी महाराज की कृपा हुई, जो मेरा नाम बिहारी दासी रखा और मुझे सेवा बताई कि लता रंध्रन से निरंतर उनको निहारते रहना। बोले ये सुख मुझे दिया। तो भाव यह है कि आश्रित को भी स्वामी जी को इस प्रकार से पालती है। बोले साधक अवस्था में भी आश्रित जनों को भी इस प्रकार से स्वामी जी उनका पालन पोषण करते हैं। आप सर्वाराध्य हैं, सब आपकी आराधना करते हैं, साक्षात लाल भी आपकी आराधना करते हैं, पर सबका प्रतिपालन करना आपका काम है। लाल का पोषण भी आप करती है, सखियों का पोषण भी आप करती है, और साधकों का पोषण भी आप करती है, इसलिए आपका नाम राधा है। और कैसे हैं हमारे ठाकुर? कह रहे युगल किशोर हमारे ठाकुर। बोले हमारे ठाकुर कौन है? कि एकमात्र युगल किशोर हमारे ठाकुर हैं। कैसे हैं वो? उनका स्वभाव बता रहे हैं और उनका रूप गुण बता रहे हैं, कि सदा उनका संबंध बता रहे हैं। पहले कि सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। बोले युगल किशोर हमारे इष्ट हैं, युगल किशोर हमारे ठाकुर हैं। डंके की चोट पे कह रहे हैं युगल किशोर हमारे ठाकुर। बोले कैसे हैं वो? क्या संबंध हो गया आपका? बोलो सदा सर्वदा हम जिनके हैं। बोले आज के नहीं, अब तो हम निरंतर जिनके होंगे, सदा सर्वदा के लिए। बोले कैसे हो गया? कि जन्म जन्म घर जाए चाकर, हम तो जन्म जन्मों से उनके घर जाए के चाकर बन गए। बोले कैसे बन गए? अभी तो आपने दीक्षा ली है,
कैसे आप चाकर हो गए? बोले देखो अब जब दीक्षा लेते हैं उसमें हमारा नया जन्म हुआ। नया जन्म किस में होगा? इस परंपरा में होगा। तो हमारे सब परंपरागत आचार्य आप ही के चाकर जन्म जन्म के, तो हम भी इसी घर में पैदा हुए, तो जन्म जन्म घर जाए चाकर बन गए, आज के चाकर नहीं है। बोले अच्छा आपके ठाकुर ऐसे हैं? ये बात कौन कह रहे हैं? श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं साधकों के प्रति। बोले अपने युगल किशोर जी का परिचय बता रहे हैं, कैसे हैं? बोले महाराज ऐसे युगल किशोर जी कहीं कहीं हमसे गलती होगी तो कह रहे चूक परे पर हरहिन कबहु, चूक पड़ने पे भी उसका परित्याग नहीं करते, सब ही भांति दया के आगर सम्यक प्रकार उसका पालन पोषण करते हैं। बोले ऐसे युगल किशोर जी। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में प्रणतन पोषण परम सुधाकर। बोले ऐसे प्रणत जनों का पालन करने वाले, बोले ऐसे युगल किशोर हमारे ठाकुर है, तो उनके बल पे अब हम बेपरवाह। हमें किसकी चिंता? हमें किसके आगे नाक करनी? हम किसको किसके पास जाना? जब ऐसी स्वामी जो हमें मिली तो अबे हम किसको सामने देखना? अब चतुरासी में आचार्य चरण कह रहे हैं रहो काहू काहू मन दी। बोले अलग अलग प्रकार के साधक है, अलग अलग प्रकार के सब जने, जिसका मन जिसमें लगे किसी में दो, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सप्त करो तरण चाहिए, हाथ में तिनका लेके सुगंध खा के कह रहे मेरे तो एकमात्र आराध्य शिष्य, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। जे अवतार क्यों आपने इतना दृढ़ निश्चय क्यों कर लिया कि हमारी एकमात्र स्वामी जी, हम इसके अलावा और किसी को नहीं जानते? वो कह रहे हमने देखा है। क्या देखा? कि जे अवतार कदम भजत है दृढ़ व्रत जुही है। बोले इतनी अवतार मालाएं भगवत अवतार है, उन सब के भजन करने वालों और दृढ़ व्रत विधि के अनुसार पूजन करने वालों को हमने देखा। जब वो ऐसे सब कुछ करते हुए जब वो वृंदावन में आए तो तेव उमगी तजित मर्यादा वन विहार रस, उन्होंने अपनी मर्यादा को त्याग करके इस वन विहार रस में मत्त हो गए। तो जब हमने इन चीजों को अपनी आंखों से देखा और जाना तो हमें अन्यत्र भटकने की क्या बात है? क्या जरूरत पड़ी हमें? तो कहने खोए रत्न फिरत जे घर, घर कौन काज ऐसे जी। बोले ऐसा रत्न आपको मिल गया, इसको तो छोड़ दिया, अब इधर उधर भटक रहे, उस घर में माथा दिया, उस घर में माथा दिया, उस घर में माथा दिया। बोले ऐसी जिंदगी किस काम की? किसके लिए जीवित रहते हो तुम? कौन काज ऐसे जिए? बोले जय श्री हित हरिवंश अनंत सच नाही बिन या रज ही लिए, अन्यत्र कहीं पे भी सच्चापन नहीं है। वो कह रहे इस वृंदावन रज की शरण में आ जाओ, बोले यही सच्चापन है। बोले दासी भाव लेकर अर्थ का अनुसंधान करते हुए बोले नाम जपो, निरंतर नाम जपो, इस प्रकार का आपको अर्थ बताए। ये राधा नाम का अर्थ है, इस अर्थ का चिंतन करो, मनन करो, इसका अनुसंधान करो और तुम इस प्रकार से उनका नाम जपो तो क्या होगा? बोले तुम आराध्य बन जाओगे। आराध्य बनना, तुम प्यारे जी की सखी बन जाओगे, तो प्यारे जी भी तुमको ऐसी ये सेवा सिखाएंगी, तो तुम प्यारे जी के आराध्य बन जाओगे। नाम जपते जपते जैसे लाल जी बन गए। बोले सखी अनन्य रूप से नाम रटती रहती है। तो स्वामी जी क्या कहती है कि तू मेरी हित सहचरी तो बिन मोहि सरेन। निरंतर से क्या नाम जपती है तो स्वामी जी कहती कि हे हितु सहचरी जू, तू तो मेरी है, तेरे बिना तो मेरे एक क्षण भी काम नहीं चलता। बोले सखी को ये उच्चता कहां से मिली? बोले एकमात्र नाम जप से। बोले इसी से निकुंज महल की सब सत्ता उन्हें मिल गई। बोले ऐसा नाम का चिंतन करते हुए और ऐसा नाम जपते हुए जब किया, बोले उसको सखी बन के उस निकुंज मंदिर की सारी सत्ता उसके करतल हो गई। यहाँ पे कह रहे हैं बोले गले छीली माया फांसी सोई होलो राधा दासी। बोले जो माया राज्य को लात मारकर निकुंज में पहुंचती है नव नवांकुत सचरी को लिवाने के लिए, बोले स्वामी जी सेवा करने वाली सखी को भेजती है। जब नई सखी निकुंज में आती है तो यहाँ पे बोले स्वामी जी अपनी सखी को भेजती कि जाओ उसको लिवा के लेके आओ। और दरवाजे पे जब आती है, जब यमुना किनारे आती है तो स्वामी जी शम बाजे गाजे के साथ जा करके बोले उसको लिवा के लाती है। जय जय श्री हरिव्या।